हाय गाइस, तो देखिए आज हम आप सुबह 5 बजे मॉर्निंग में अपने घर से निकले हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और वहां पे हमें पूरा वृंदावन घूमना है, रमन रेती कृष्ण जन्मभूमि, और हम आप लोगों को वहां पर दिखाएंगे। कृपया हमारे चैनल पर आप लोग यहाँ आइए और पूरा नजारा देखिए, बहुत ही राधे सुंदर नजारा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भैया, आप आए श्रीधाम वृंदावन। वृंदा नाम है तुलसी का, और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हैं। आप आए हैं निधिवन में। निधिवन, यहाँ से दो निधि यानी दो भगवान को प्रकट किया स्वामी हरदास जी महाराज ने, जो संगीत के बहुत बड़े सम्राट हुए, तानसेन और बैजू बावरा के गुरु हुए, संगीत गुरु। उनका नाम है हरदास जी महाराज। उन्होंने दो ठाकुर जी को यहाँ प्रकट किया। दो ठाकुर जी, एक बांके बिहारी, दूसरे हैं वृंदावन बिहारी। बांके बिहारी को आप सभी जानते हैं। वृंदावन बिहारी कौन है? बांके बिहारी के बड़े भाई बलराम जी, जो कि उन्होंने कन्हैया से कहा, भैया कन्हैया तने तो द्वारका का राज्य कर लिया, अब हम कहाँ का राज्य करें? तो उनको वृंदावन का राज्य दे दिया गया, तो उनका नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। तीसरा इस स्थान का नाम है मधुवन। मधुर मधुर भगवान ने बंसी बजाई तो नाम पड़ गया मधुवन। ये जो आप पीछे वृक्ष देख रहे हैं मेरे, 16,108 वृक्ष हैं, जो रात्रि में गोपियां बन जाते हैं और भगवान के साथ में रास रचाते हैं। यही तुलसी के वृक्ष हैं, जिसे कहते हैं वृंदा। वृंदा नाम है तुलसी का, और वन माने होता है जंगल, तो नाम पड़ गया वृंदावन। 3 काम आपको करने हैं। मुंह से राधे राधे बोलनी है, हाथों से ताली बजानी है, और आत्माओं से हंसना है। जो हंसता है घर उसी का बोलो राधे राधे। 8 गोपी प्रमुख है राधा रानी की, जिन्हें अष्ट सखी कहें, तो इनमें से प्रथम गोपी ये हैं। आइए, राधे राधे। राधे राधे। रुकेगा, अब आप इधर दर्शन करें। ये है एक प्राण दो दे, राधाम कृष्ण स्वरूपमयी कृष्णम राधा स्वरूपम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा बजे। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पैसे राधे राधे हो। ये राधा और कृष्ण दोनों का प्रेम का प्रतीक है। पहली सखी है ललिता सखी, इसका नाम है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बोलो राधा रानी की। एक बार 16,108 गोपियां जब रास कर रही थी, तो भगवान के साथ में यहाँ रास करते हुए गोपियों को प्यास लगी। प्यास लगने पे भगवान से बोली, हमें प्यास लगी है। भगवान बोले आप ऐसा करिए, यदि आपको प्यास लगी है तो यमुना में जाइए। यमुना में बोले कालिया नाग रहता है, विषैला जल है, पिएंगे मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपनी बांसुरी से इस कुंड का निर्माण किया, नाम पड़ गया इसका ललिता कुंड। बोलो राधे राधे, ताली बजाएंगे। राधे राधे। चांदी का पलंग है, जिस पर फूलों की सेज लगाई जाती है। उसके ऊपर राधा रानी का श्रृंगार का सामान रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है, एक लोटिया में जल रखा जाता है, और एक पान रखा जाता है, एक दतवन रखी जाती है। और रात्रि की बेला में ताला लगा के पुजारी लोग 7 ताले बंद करते हुए निकल जाते हैं, और जब सुबह मंगला आरती में ताले खोलते हुए आते हैं तो दर्शन करते हैं कि फूलों की सेज बिखरी हुई पड़ी है, श्रृंगार का सामान अस्त व्यस्त है, लड्डू खबा हुआ है, पान चबा हुआ है, दतवन चिरी हुई है। ऐसा दिव्य दर्शन राधा रानी का यहीं आगे में दर्शन होगा, जो आप लोग करेंगे। यहाँ जो आप ये घर देख रहे हैं चारों तरफ में, ये सभी घर रात्रि में राधा रानी की पायल की आवाज और राधा रानी और भगवान कृष्ण की मुरली की आवाज सुनते हैं, लेकिन दर्शन कोई नहीं कर पाता। जो दर्शन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। आगे में कई समाधियां बनी हुई हैं भगवान की। आइए 1 मिनट। इन तुलसियों का बड़ा ही महत्व है। ये जो आप तुलसी के वृक्ष देख रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। हम लोग यहाँ से एक तिनका भी नहीं ले जा सकते तुलसी का, ना ही कोई पत्ती तोड़ता है, क्योंकि पाप के भागी बनते हैं। लेकिन हम वृंदावन बिहारी मंदिर में भोग लगाते हैं
तो हमको ये मनोरथ के दाने वहां से प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ गरीबों की दुआएं काम आती है। जो वृंदावन बिहारी मंदिर में भोग लगाते हैं वो मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। जिसके जो भी जीवन में अड़चन आ रही है उसकी मनोकामना मांगे, राधा रानी 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने में उसका प्रतिफल मिलता है। ऐसा यहाँ का प्रमाण है। बोलो राधे 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 राधे। आन के साथ रास किया। ये देखिए समाधि बनी हुई है उन लोगों की जिन्होंने भगवान का रास देखने का प्रयास किया। यही दिव्य देखिए रास मंडल है। जय हो। मोबाइल सावधानी से रखना यहाँ। नहीं, ये गोपियों के सिंहासन है। यहाँ रात्रि में भगवान का फूलों से सिंहासन सजा दिया जाता है। 16,108 गोपियां यहीं पर रास करती हैं भगवान के साथ में। कहते हैं ये लीला स्थली है। यहाँ 2 मिनट नाचने पर 84 लाख योनियों में हमको नहीं नाचना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान है। यहाँ नाचेंगे जरूर ठाकुर जी के दरबार में। प्रेम से नाचिए। राधे 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 राधे। आप 2 मिनट की कथा है। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने 6 महीने की एक रात्रि बनाई और उसी 6 महीने की एक रात्रि में महाराज ने दिव्य महाराज किया तो यहाँ पर कामदेव भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए आ गया। कामदेव ने कहा भगवान मैंने सब पर विजय पाई है, सबको मैंने जीता है, केवल आप रह गए हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, जिस समय मैं गोपियों के साथ रास रचाऊं उस समय अपने काम बाणों को मेरे ऊपर चलाना। यदि आपके काम बाणों से मेरा मन चलायमान हो गया तो आपकी जीत है, मेरी हार है, और नहीं हुआ तो मेरी जीत है, आपकी हार है। बोले ठीक है। आए गोपियों के, जब जिस समय गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे थे तो उस समय कामदेव पूरे वेग से आए, भगवान के ऊपर प्रहार किया, लेकिन भगवान को कौन जीत सकता है। अंत तो बतवा वो मूर्छित होके गिर पड़ा। भगवान ने मोहनी मूरत उसके ऊपर डाली, उसकी पत्नी घबरा गई, क्षमा मांगी। बोले भगवान क्षमा करें, ये अज्ञानी है। भगवान ने उसे क्षमा किया। बोले चिंता ना करो, आज से ये काम नष्ट हो गया है, लेकिन जड़ चेतन सभी में, ये सबके मन में वास किया करेगा आज से। तब से कामदेव सभी के मनों में वास करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण या भूमि को सबही नवा में माथ, यहाँ आए गोपी बने बाबा भोले। भगवान भोलेनाथ भी यहाँ आकर के गोपी बने हैं और सभी गोपियों के साथ में उन्होंने रास रचाया। जिस समय उनकी इच्छा हुई कि मैं गोपी बन के रास रचाऊं, देखूं, तो वो देखने की इच्छा से आए। गोपियों ने रोक दिया, बोले यहाँ पुरुष केवल एक है, परमात्मा, बाकी सब गोपियां हैं, आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो वह मानसरोवर में गए, वहां स्नान किया। स्नान करने के बाद में उनका भाव गोपी भाव हो गया। तब 16 श्रृंगार गोपियों ने धारण करा करके भगवान भोलेनाथ को यहाँ गोपी बनाया और यहीं उन्होंने रास रचाया। गोपीश्वर के नाम से भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान है बंसी बट पर। बोलो गोपीश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बंसी चोरी राधा रानी। आगे दिव्य दर्शन मिलेंगे आपको राधा रानी के। अभी आपने कहीं तुरंत और खत्म नहीं होते हैं तो अंधे बहरे गूंगे ना बोल सके ना बता सके। उन्हीं लोगों की समाधि है जिनने जो दर्शन किए हैं। और आगे जो आप दर्शन करोगे ये हरदास जी महाराज आगे में, आगे उनकी भी समाधि है और उनके जमाने की उन्हीं के हाथ की लाठी भी है। आइए भैया, ये है ब्रज रज। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मिट्टी हर जगह की है और रज है वृंदावन की। कहते हैं एक बार भैया भगवान ने मिट्टी खाई। माँ यशोदा ने पूछा, बोले क्या खाया? मुंह खोलो तो मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। बोले माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो क्या खाया है? बोले ब्रज रज खाई है। या ब्रज रज के खाए बेते का होए? बोले मुक्ति की भी मुक्ति है जाए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए।
बोले मुक्ति तू ब्रजरज में पड़ी रहे, तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मुक्ति को मस्तक पे लगाना है, थोड़ा थोड़ा मुंह में डालना है। थोड़ा थोड़ा मस्तक पे लगाइए, थोड़ा थोड़ा मुंह में डालिए। ये ब्रजरज है। दो दो गोपियन बिच बिच माधव, दो दो गोपियन बिच बिच माधव। प्रत्येक गोपी के बीच में आपको एक कृष्ण दिखाई देगा। आपने श्रवण कुमार का नाम तो सुना होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा कराने का संकल्प लिया, लेकिन वो 3 धाम यात्रा करा सका। चौथे धाम अयोध्या में जाके महाराज दशरथ के बाणों से वो मारा गया। अंत में उसके अंधे माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप थे, उन्होंने मानव जाति को शाप दिया। बोले आने वाले युग में कोई भी माता पिता को उसका बेटा 4 धाम का यात्रा नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले युग में किसी की माँ होगी तो पिता नहीं होगा, पिता होगा तो माँ नहीं होगी, और दोनों हुए तो पुत्र लायक नहीं होगा जो पिता को 4 धाम की यात्रा करा सके। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद मानव जाति के लिए दिया कि जो आने वाले युग में सीधा वृंदावन में निधवन में दर्शन करेगा और आगे वृंदावन बिहारी मंदिर में भोग लगाएगा, तो उसको 4 धाम का फल प्राप्त होगा और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। 3 महीने में राधा रानी चमत्कार करती हैं और 11 महीने में उसका फल मिल जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ का है। यदि हम वहाँ वृंदावन बिहारी मंदिर में भोग लगाएंगे तो वहाँ क्या होता है, 10,000 ब्राह्मणों का और साधु संतों का, मीरा माताओं का पालन होता है। पैसे को ना तो आपके यहाँ भगवान खाते हैं ना हमारे यहाँ खाते हैं, लेकिन जीवों का पालन होता है। कहते हैं कि जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ गरीबों की दुआ काम आती है। यदि हम वृंदावन बिहारी मंदिर में भोग लगाते हैं तो हमको वहां से क्या वस्तु मिलती है? 3 वस्तु मिलती हैं। राधा रानी का पीताम्बरी वस्त्र, राधा रानी का लड्डू खवा हुआ प्रसाद, और यहाँ के तुलसी के दाने जो मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये हमको वृंदावन बिहारी मंदिर से प्राप्त होंगे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधे। टेढ़े पाम पे पाम रखें और ऐसी आपको जड़ दिखाई देंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ की यात्रा पूर्ण भई भैया। अब आगे चले। राधे राधे। मेरे तो घर गोपाल कोई और जाति से मेरो पति सोई। मीरा बाई जी के स्थान के दर्शन कर रहे हैं। सामने में दर्शन करिए। मीरा बाई के, यहाँ पे मीरा बाई जी के, मीरा बाई जी जब राजस्थान से वृंदावन आए, मीरा बाई जी ने बीच में है गिरधर गोपाल। बोलो गिरधर गोपाल। बीच में विराजमान है गिरधर गोपाल, और गिरधर गोपाल की बाईं साइड में विराजमान है राधा रानी, और दाहिनी साइड में हाथन में मजीरा लिए मीरा जी। ये एकमात्र मीरा का मंदिर वृंदावन में यही है। आइए परिक्रमा करते हैं, कथा फिर मीरा जी के स्थान पर सुनाएंगे। यहाँ बैठ करके मीरा जी भजन करते थे। मीरा जी के विषय में तो आप जानते होंगे, चित्तौड़ की राज रानी थी मीरा जी। चित्तौड़ की जी राज रानी मीरा जी, जिनका के बहुत बड़े परिवार में, घराने में इनका विवाह हुआ। वैसे तो इन्होंने बाल विवाह बचपन में गिरधर गोपाल से किया, लेकिन जब बड़ी सयानी हुई तो राणा भोजराज जी के साथ में इनका विवाह हुआ। मुसलमानों से युद्ध करते हुए भोजराज जी वीरगति को प्राप्त हो गए, तो ये गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। तो वही पति गोपाल, गिरधर गोपाल को इन्होंने माना। लेकिन साधु संगत करने लगी, साधु समाज में रह करके भजन कीर्तन करने लगी, भगवान का गुणगान गाने लगी। तो इनके जो देवर थे राणा विक्रम सिंह, उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहते, वो उन्होंने कहा, बोले कि आप ऐसा करो, ये साधु समाज को छोड़ दो। तो मीरा जी ने अपना राज्य छोड़ दिया और सीधा वृंदावन चले आए। जब वृंदावन चली आई तो इधर हरदास जी महाराज का सानिध्य पा करके उन्होंने इस स्थान को नियुक्त किया
यहाँ गिरधर गोपाल को स्थापित किया, यहाँ भजन स्थली अपनी बनाई, यहाँ बैठ करके मीरा जी भजन करती थी। बोलो मीरा बाई की जय। अंत में इनके राज्य में 12 वर्ष अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद में जब हाय तौबा होने लगी तो ज्योतिषियों ने बताया कि आपने किसी भक्त का अपमान किया है। तो राणा जी बोले हाँ मीरा का अपमान हुआ है। बोले जाओ उनको लेकर के आओ तभी अकाल जाएगा। बोले अच्छा। वो मीरा जी को लेने वृंदावन आए। वृंदावन में मालूम पड़ा मीरा जी को यहाँ से सीधी वो द्वारका चली गई और द्वारका जाके भगवान द्वारकाधीश में समा गई। केवल उनकी एक ओढ़नी बची, तो वो आज ओढ़नी सुरक्षित है मीरा जी की, वो भी वहां द्वारका में। बोलो मीरा बाई की जय। राधे राधे।